हमारे व्लॉग्स देख के अक्सर आपके ज़हन में ये आता होगा कि यार ये हर वक्त क्या गाड़ी में ही रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, अगर ये सवाल आपके दिल में या दिमाग में कभी आया है तो आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मुझे भी अक्सर यही फ़ील होता है। बट टू जस्टिफाई दिस थिंग आई वुड रियली लाइक टू से कि सही कहते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, इट्स नॉट ईजी फॉर देम, या इट्स फ़ाइन कि उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ एक हद तक मिल रही होती हैं और उनकी लाइफस्टाइल एक डिफरेंट होता है। बट ये कि एट द सेम टाइम दे आर अवे फ्रॉम देयर लव्ड वंस, और जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलके वीकेंड से बारबेक्यू कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों में अपना दिल बहला रहे होते हैं। मैं गिला नहीं कर रही किसी चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस लाइफस्टाइल, फॉर ऑल दीज फैसिलिटीज़ वी हैव राइट नाउ इन आवर लाइफ। बट मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि व्हेन यू लिव अब्रॉड, व्हेन यू लिव आउटसाइड एंड अवे फ्रॉम योर फैमिली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू मिस, सो दे ऑल्सो काउंट। तो खैर जी, बाय जस्टिफाइंग दिस समझ आई गई होगी कि क्यों गाड़ी में रहते हैं। हम आए थे शारजा भाई की तरफ, और आए हुए 2 वीक्स हो गए थे, तो बस इस बार सोचा कि चलो इस वीकेंड चले जाते हैं और बच्चों से मिल आते हैं। मीनवाइल उनके पेपर भी चल रहे हैं, बट चलो हमने कहा कुछ देर बैठ जाएंगे। तो खैर शारजा इज़ अ बिट डेंसर देन आर एरिया। तो मैं आपको वही दिखा रही थी कि खूबसूरत भी बहुत है और बिल्डिंग्स इतनी टॉलर टॉलर कि बहुत प्यारा व्यू भी आ रहा था। यहाँ पे इस वक्त सनसेट का टाइम था। अच्छा, यहाँ हम उनके घर से निकल आए थे, मैंने उनके घर पे कुछ शूट नहीं किया ज़्यादा। तो खैर बस यहाँ पर निकल आए थे बिकॉज़ वी हैव टू गो टू सिटी सेंटर शारजा टू गेट सम थिंग्स। और रास्ते में जी एक तो मगरिब की अजान हो रही थी, और ये वाली मस्जिद इतनी खूबसूरत लग रही थी। इट्स इन द सेंटर, लाइक साइड्स पे सारी बिल्डिंग्स हैं और सेंटर में ये मस्जिद है, और बहुत ही प्यारा वक्त लग रहा था। तो आई रिकॉर्डेड। ودوني على بيت حبيبي نعيش مع بعض فيه، ده بقالنا مدة طوبة طوبة بالحب بنبني. أنا لابسة الطرحة ومش سايعاني الفرحة وأنا وياه، ارموا الورد علينا وباركولي بيه. هسمع كلامه تحت أمره في اللي يقولي عليه، وبأي شكل هريحه لو حتى يطلب ايه. وإن جبت منه بنت يا ربي تبقى شبهه، وإن كان ولد بدعيله يتربى بإيديه. بعد النهارده ما حد जी, खूबसूरत सा सनसेट आपने होता हुआ देख लिया फिर। और यहाँ हम आ गए थे अपने डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ सिटी सेंटर, बिकॉज़ वी हैव टू गेट हाजरास मिल्क फ्रॉम हेयर। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि यहाँ का जो कारफोर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इनका स्टॉक और इनकी वैरायटी बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने ये सोचा कल के आना तो है संडे को हमने यहाँ पे, तो वाई नॉट टू गेट इट फ्रॉम हेयर। खैर आज फैसल का जो अटायर था दैट इज़ कम्प्लीटली ईस्टर्न। मैंने इनको कमीज़ शलवार दी थी बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं, इतनी सारी इनकी पड़ी होती हैं। बट ये है कि ओनली ही यूज़ टू वेयर इट ऑन ईद और सम फ्राइडेज़। तो मैंने आज सोचा कि मैं इनको ये देती हूँ, एंड ही ऑल्सो पेड इट अप विद अ ब्लैक खेड़ी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। एनीवेज़ यहाँ हम आगे थे कारफोर, और ये मैं आपको आयल दिखा रही हूँ सिर्फ फार्मूला मिल्क की। इट वॉज सो बिग। खैर हमने ले लिया था यहाँ से, एंड वी स्विच्ड मेजी टू नैन ऑप्टी प्रो। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से पजामास थे बच्चियों के, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और मुझे बस यहाँ पर भी बच्चों के कपड़े दिख जाए तो मैं तो वहीं अटक जाती हूँ कि नहीं, आई हैव टू गेट समथिंग फ्रॉम हेयर। और खैर मुझे हाजरा के कुछ बॉडी सूट्स चाहिए थे, और पजामा मैंने इनमें से बस एक लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। खैर बॉडी सूट्स काफ़ी अच्छे थे। इसकी फूफो ने और दादों ने इसके कपड़े भेजे थे फ्रॉम अमेरिका, तो वो हाफ़ स्लीव्स हैं, और यहाँ पे हर वक्त एसीज चलते हैं, सो आई हैव टू गेट सम बॉडी सूट जो कि फुल स्लीव हों। और मुझे मतलब इत्तेफाकन यहाँ से मिल गए, तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं छोड़ सकती। छोटे छोटे से थे, वाइट एंड दूसरा कलर क्या बताऊँ आपको, ये है इट्स काइंड ऑफ पीचिश पिंक।
तो और ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसके आउटफिट के साथ। ये कलर मिलना भी बड़ा मुश्किल था और मुझे मिल गया। मैंने कहा नहीं, आई विल नॉट लीव इट। तो खैर हम आगे जी फास्ट लेन में सेल्फ चेकआउट पे, बिकॉज काफ़ी रश था और हम लोग जो चेकआउट वाली लेन्स थी वहाँ से तो नहीं निकल सकते थे। तो फिर हमने कहा कि सेल्फ चेकआउट करते हैं और निकलते हैं जल्दी से, बिकॉज सामान भी हमारे पास बहुत थोड़ा सा था। तो खैर बस ये चीज़ें ली और उसके बाद हम मेरा को लेकर गए मैजिक प्लैनेट पे, वो भी आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आई हैव नॉट काउंटेड बट दे आर अप्रॉक्सीमेटली 6 सेल्फ चेकआउट के काउंटर्स, जो कि बहुत ही अच्छी और कन्वीनियंट चीज़ है। कि बस आप यहाँ पे अपना जो है बिल करो खुद ही से, कोई टेंशन नहीं है कि लंबी लाइंस में लगे या कुछ भी। लेकिन खैर बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में चलता है यहाँ पे सब लोग, मतलब दे यूज़ टू मेक अ लाइन, फिर जिसकी टर्न आएगी, जैसे जैसे एक काउंटर खाली होगा तो एक एक फैमिली उधर जाएगी और करेगी। खैर बहुत ऑर्गेनाइज बिहेवियर था। यहाँ पर आगे थे जी मैजिक प्लैनेट, और यहाँ पर मेरा आपको दिखेगी खेलती हुई, वो इंजॉय करिए अपना। तो लेट्स सी हर। अच्छा, यहाँ पे एक राइड थी, मेरा ने बहुत यहाँ पर ये ज़िद करी थी कि मुझे ये लेनी है। खैर मुझे पता था ये नहीं बैठ सकती बिकॉज अभी ये 3 इयर्स की भी नहीं है। और अच्छा, यहाँ मैंने इसको बोला कि आओ स्केल पे आओ ना, तो आप देखो। खैर ये स्केल के हिसाब से अभी इतनी हाइट नहीं थी इसकी, इसको लगा है तो ये बड़ा हैप्पी हो गई और ये इसके साथ एक प्रैंक हो गया। मैंने कहा नहीं, आपकी हाइट इतनी नहीं है, सो यू कैन नॉट गो देयर। खैर ये बहुत प्यारा सा इन्होंने एक जगह बनाई हुई थी, यहाँ पे पॉपकॉर्न लॉलीपॉप सब चीज़ें अवेलेबल थी। बहुत ही प्यारा मैजिक प्लैनेट है, मतलब बच्चे एक दफ़ा आके जो है ना गुम जाएं और उसके बाद उनका जाने को दिल ना करे। और सेम हमारे साथ काम हुआ कि मेरा को यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल था। उसको सब राइड्स लेनी थी, सब पे बैठना था, हालांकि अभी उस तरह से नहीं कर पाती है बट स्टिल उसको बैठना था। अच्छा, ये इनका जो है ना इंटीरियर था बहुत ही प्यारा। अच्छा, ये मैंने आपको दिखाना था, मुझे एक ब्रांड दिखा यहाँ पे, तो मुझे बाहर से, इसका नाम था श्री एंड आई थिंक इट्स एन इंडियन ब्रांड। तो मुझे बड़े फॉर्मल से कपड़े दिखे, मैंने कहा आई थिंक इट्स अ पाकिस्तानी ब्रांड, सो लेट्स चेक इट आउट। द प्राइसेस वर लाइक वल्लाह कैन नॉट टेक इट, नॉट वर्किंग। अच्छा, यहाँ आने लगा था अभी स्टार ऑफ द व्लॉग, जो कि है ये खूबसूरत तरीन कार दैट इज़ इन ऑरेंज इन कलर। इट वॉज लुकिंग गॉर्जियस इन द पार्किंग, तो मैंने बाकायदा इसको शूट किया। अच्छा जी, यहाँ से चले गए थे घर, और घर के पास ये हमारा प्यारा लाहौर पैलेस, बिकॉज आई बिलोंग टू लाहौर सो आई कैन नॉट लीव एनी प्लेस बिलोंगिंग लाहौर। और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो खैर हमें खाने के लिए कुछ सोच रहे थे कि क्या खाएं, तो हमने सोचा कि चलो लेट्स गेट सम कढ़ाई ना। तो खैर अभी फैसल अंदर आए, मुझसे पूछा कि ये है क्या खाना है, सो आई वाज लाइक ओके चिकन कढ़ाई खाते हैं। तो खैर बस यहाँ से कढ़ाई ली और चले गए घर। होप यू लाइक द वीडियो, बाय बाय।